बंगाल में बीजेपी की आंधी ने बदल दी पूरी तस्वीर। मुसलमानों महिलाओं की भागीदारी हो गई है कम। ममता बनर्जी की हार ने कैसे बदल कर रख दिया पूरा का पूरा बंगाल, आइए आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे बंगाल के बारे में, जहां की सत्ता दीदी के हाथ से निकल गई है और बंगाल का सिनेरियो पूरी तरह बदल गया है। बीजेपी की आंधी ने न सिर्फ सत्ता का रंग बदला, बल्कि विधानसभा की सामाजिक तस्वीर भी उलट कर रख दी है। एक तरफ जहां विधानसभा में मुसलमान और महिला विधायकों की संख्या कम हुई है, वहीं कायस्थ और ओबीसी विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की संख्या भी कम हुई है। 15 साल के तृणमूल राज के बाद बंगाल की 17वीं विधानसभा अब नई सियासी और सामाजिक हकीकत दिखा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस, सीपीएम, सेकुलर फ्रंट और यूनियन पार्टी को 2-2 सीटें मिली। 293 सीटों के नतीजे आए हैं। 148 का बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी आसानी से पार कर गई है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि वोट बैंक की पारंपरिक राजनीति का भी अंत लगता है। टीएमसी लंबे समय से मुस्लिम और महिला वोट बैंक पर निर्भर रही, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति ने उस समीकरण को तोड़ कर रख दिया। 2021 के मुकाबले इस बार बंगाल विधानसभा में मुस्लिम विधायक की संख्या घटी है। पहले 42 मुस्लिम विधायक थे, अब 36 रह गए हैं। टीएमसी के 32 मुस्लिम विधायक हैं, बाकी कांग्रेस, सेकुलर फ्रंट, यूनियन पार्टी और माकपा से आए हैं। कोलकाता पोर्ट से मंत्री फिरहाद हकीम फिर जीते, जो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। वहीं महिला विधायकों की संख्या भी काफ़ी कम हुई है। 2021 में 46 महिला विधायक थी, इस बार सिर्फ 34 रह गई। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से हार गई। टीएमसी के 14 महिला विधायक जीते, जबकि बीजेपी के 20 बीजेपी ने 33 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन 13 हार गई। वहीं दूसरी तरफ कायस्थ समुदाय की संख्या बढ़ी है। बीजेपी के सिंबल पर करीब 20 कायस्थ विधायक जीते हैं। ब्राह्मण विधायकों की संख्या भी घटी है। दलित विधायकों की संख्या करीब 70 है। 68 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और आदिवासी विधायक 16 हैं। इस बदलाव को बीजेपी की व्यापक अपील से जोड़ा जा रहा है। पार्टी ने हिंदू वोट को एकजुट किया, साथ ही ओबीसी और कायस्थ वोटरों को भी अपने पक्ष में खींचा। फेज 1 में 152 सीटों में से 117 और फेज 2 में 141 में से 91 सीटें बीजेपी ने दी। यहाँ तक कि ममता का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी बीजेपी ने धमाल और कमाल किया है। सिर्फ 3 जिलों यानी कि उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे रही है। लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने बेहद ज़रूरी है, जो विधायकों के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नाबाग्राम सीट से चुनाव जीतने वाले दिलीप साहा बंगाल के सबसे अमीर विधायक हैं। साहा की कुल संपत्ति 43 करोड़ है। तृणमूल के सिंबल पर कस्बा सीट से चुनाव जीतने वाले अहमद जावेद खान की संपत्ति 39 करोड़ रुपए है। हालांकि खान पर 43 करोड़ का कर्ज भी है। वहीं 82 साल के शोभन देव चट्टोपाध्याय बंगाल के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। उन्होंने तृणमूल के सिंबल पर बालीगंज सीट से जीत हासिल की है। दीनहाटा सीट से चुनाव जीतने वाले अजय राय पर सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं। बीजेपी विधायक राय पर कुल 20 केस हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि बंगाल में अब जाति और समुदाय की पारंपरिक राजनीति के साथ विकास, सुरक्षा और बदलाव की मांग भी निर्णायक हो गई है। टीएमसी का मुस्लिम महिला केंद्रित मॉडल इस बार कमज़ोर पड़ा और बीजेपी की जीत ने साबित किया कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक सामाजिक समीकरण बनाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि नई सरकार में इन नए समुदायों और समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है और टीएमसी विपक्ष में रहकर क्या नई रणनीति अपनाती है। बीजेपी की इस आंधी ने बंगाल की राजनीति को नया रूप दे दिया है। महिला मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है, लेकिन समावेशी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। इस पूरे समीकरण पर आपका क्या सोचना है और बंगाल में हुए बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री बंगाल का? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।